हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम जो विशेषण से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में देखेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार, विशेषण की अवस्थाएं, इसके बारे में पढ़ा था। तो वो क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले जाकर वो क्लास देखें, उसके बाद में इस क्लास को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की, यानी जो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन आंसर आपके 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछे जाते हैं। पर मैंने इस क्लास में इसलिए लिए है कि इससे क्या होगा कि एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात है वो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से वापस क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जोड़ने का मतलब है कि हमारे को कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझना जरूरी है। डायरेक्ट हम एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सीधे करेंगे ना तो वैसे नहीं कर पाएंगे, तो हमारे को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है जो क्लास थी हमारी उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी हमारे जो एक तो होती है संज्ञा, एक तो होती है संज्ञा और एक होता है सर्वनाम। सर्वनाम, इन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। तो ये जो संज्ञा और सर्वनामन ये क्या है, ये है विशेष्य। ये क्या है, विशेष्य। ये विशेष्य है। और ये जो हमारे द में दे रखा है, द में दे रखा है, यानी संज्ञा और सर्वनाम, जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो ये सुंदर तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये जो राम है ये विशेष्य हो गया। यहाँ पर जो विशेषण वाले टॉपिक में ये विशेष्य हो गया और वैसे क्या है, ये संज्ञा है। और विशेषण क्या कर रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही तो बता रहे हैं। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से परिभाषा बताई है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिविशेषण कहलाते। क्या कहलाते, परिविशेषण। तो आंसर कौन सा होगा इसके अंदर, स होगा। आंसर क्या होगा, स होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। अब कौन कौन सी थी जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया, और जो अगला प्रश्न है उसके अंदर वो आई है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसमें बताया गया है कि उस विशेषण की जो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। निम्न में से विशेषण की अवस्थाएं है, यहाँ पर जो नहीं है ना, ये नहीं को काट दीजिए आप, नहीं नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था। निम्न में से विशेषण की अवस्थाएं है, तो विशेषण की जो अवस्थाएं है वो कितनी है, 3 है। विशेषण की अवस्थाएं कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा द होगा। आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अब जो मूलावस्था यानी 1 में तुलना की जा रही हो वहां पर तो क्या होती है, मूलावस्था। 2 में तुलना की जा रही हो तब क्या होता है, उत्तरावस्था। और 2 से अधिक हो, 2 से अधिक, वहां पर क्या होगा, उत्तमावस्था। ठीक है, बहुत सारों में जैसे तुलना की जा रही हो, यानी सारी कक्षा में रमेश सुंदर है, तो वहां पर क्या होगा, उत्तमावस्था। उस क्लास में मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेषण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। विशेषण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया था ना उसके अंदर बताया था कि एक तो होता है शे, एक तो होता है शे और एक होता है तर। यानी ये शे और तर दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं आते। जिस भी वाक्य में एक साथ आते वो वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात है ना, वो हमारे को छांटनी है। तो पहला वाक्य क्या रहा है, दिनेश मोहन से सुंदर है। दिनेश मोहन से सुंदर है, ये बात सही है बिल्कुल।
फिर ब में दे रखा है रमेश सुंदरतर है, ये भी बात सही है। फिर स में दे रखा सीता गीता से सुंदरतम है, तो यहां पर देखिए शे और तर दोनों प्रत्यय एक साथ आ गए, शे और तर दोनों प्रत्यय एक साथ आ गए, तो ये बात हो गई गलत। और द में दे रखा ए एवं ब दोनों, तो ए और ब दोनों क्या है, सही बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द होगा, ए और ब दोनों ही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से उपयुक्त वाक्य है, निम्न में से उपयुक्त वाक्य है। तो एक बात मैंने से और तर प्रत्यय समझाया था, वहां पर एक बात समझाया था कि सॉरी यहाँ पर एक बार वहां पर एक बात समझाया था कि सबसे सबसे और तम, सबसे और तम, ये दो प्रत्यय वो भी एक साथ नहीं आते, सबसे और तम प्रत्यय एक साथ नहीं आते। तो ए में देखिए राम सबसे सुंदरतम है, तो ये पहला ही बात गलत हो गई, कहने का मतलब सबसे और तम प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे। ब में दे रखा है श्याम सबसे सुंदर है, ये बात सही है भाई, श्याम सबसे सुंदर है। स राधा सुंदरतम है, राधा सुंदरतम है, ये भी सही है। और द में दे रखा है ब एवं स दोनों, तो ये दोनों सही है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। जब हम शब्द शुद्धि वाली टॉपिक करेंगे ना, वहां पर इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब सबसे और तम प्रत्यय जहां पर साथ लगते हैं ना, तो वो बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते, तो मैंने बताया आपको विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो आंसर हमारा होगा ब। विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और चौथा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार हो गए हमारे विशेषण के। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न में से विशेषण का प्रकार नहीं है, निम्न में से विशेषण का प्रकार नहीं है। तो मैंने अभी 4 प्रकार आपको बताए, तो उनमें से देखिए गुणवाचक विशेषण ये तो है, संख्यावाचक विशेषण ये भी है, सार्वनामिक विशेषण ये भी है, और परिणामवाचक विशेषण तो ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि यह अंतर है, वो है परिमाण, वो क्या है परिमाण, और ये है परिणाम। ये भी आपको छोटी छोटी बातें वो भी परीक्षा में ध्यान रखनी होती है। तो ये परिणाम नहीं है, परिमाण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक, तो हमारा द क्या हो गया, गलत हो गया। 11 नंबर देखिए, वह लड़की सुंदर है, इसमें सुंदर शब्द क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने 10 नंबर 11 नंबर, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। बाकी जो पहले थे ना, वो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के बारे में थे, वो हमारे 10वीं 12वीं की कक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो अब देखिए, वह लड़की सुंदर है, इसमें सुंदर शब्द क्या है, सुंदर शब्द क्या है, तो सुंदर शब्द लड़की की क्या कर रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या हुए, विशेषण हुए। तो हमारा ए हो गया एम। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैसा कैसी शब्द लगाकर हम किस विशेषण की पहचान करते हैं। तो मैंने आपको जैसे ऊपर वाला पढ़ी है, ये वह लड़की सुंदर है, यहां पर लगाएंगे वह लड़की कैसी है, तो उत्तर आएगा सुंदर है। ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको बताया था गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण की अगर पहचान करनी हो तो हमें क्या लगाना है, कैसा और कैसी शब्द लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कल के बदले आज का मौसम थोड़ा गर्म है, कल के बदले आज का मौसम थोड़ा गर्म है, निम्न वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए जो मौसम है ना, मौसम, इस मौसम को आप देखिए, क्योंकि हमारे को विशेषण पूछा है, हमारे को क्या पूछा, विशेषण। तो पहले तो हमारे दिमाग में वो चारों प्रकार होने चाहिए, कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ये सारे चारों प्रकार होने चाहिए। फिर देखना है कि मौसम, तो मौसम को हम नापने का काम करते हैं,
नापने का काम करते हैं या गिनने का काम करते हैं? भाई मौसम को गिनते तो थे नहीं, हम क्या करते हैं, उसको नापते हैं। तो कहने का मतलब संख्या वाला जो विशेषण है वो तो इसके अंदर नहीं होगा, संख्यावाचक तो नहीं होगा। तो अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया अनिश्चित संख्यावाचकता, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दो रह गए हमारे पास में, यानी हमारे को फिक्स हो गया कि इसमें परिमाण होगा, इसमें क्या होगा, परिमाण होगा। अब वो परिमाण निश्चित है या अनिश्चित है? तो अब देखिए मौसम थोड़ा गर्म है, अब थोड़ा या कुछ गर्म है, ज्यादा गर्म है, तो इसको हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित नहीं कर पा रहे, ये अनिश्चित की स्थिति बनी हुई है। तो जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है वो होगा इसके अंदर, क्या होगा, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम है, सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताई है कि सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि कर्मवाचक विशेषण तो प्रकार ही नहीं है, और गुणवाचक एक अलग प्रकार है और संख्यावाचक भी एक प्रकार है। तो ये संकेतवाचक विशेषण है, वो सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कोई जानवर आया था, कोई जानवर आया था, निम्न में से कोई शब्द है, निम्न में से कोई शब्द है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा सर्वनाम, ब में दे रखा सार्वनामिक विशेषण, स में दे रखा क्रिया और द में दे रखा संज्ञा। तो ये क्रिया है नहीं और संज्ञा भी नहीं है। अब क्रिया और संज्ञा तो नहीं है, अब ये कोई है ना, वो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण हमारे को कंफ्यूज करता है कि यहाँ पर सर्वनाम होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा। और जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम हॉल में हम इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि इसको हम ये फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, इसको ध्यान करिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कोई आया था, कोई आया था, एक तो ऐसे लिख दिया। एक यहां पर जो लिखा हुआ है, कोई जानवर आया था, ये दो वाक्य हो गए हमारे सामने। एक हो गया कोई आया था, दूसरा हो गया कोई जानवर आया था। अब ये जो कोई है ना, वो सर्वनाम में भी आता है और सार्वनामिक विशेषण में भी आता है, यानी कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये क्या थे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम थे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम थे। अब देखिए ये था, इसको छोड़िए। अब ये आया, आया क्या है, क्रिया है, आया क्या है, क्रिया है। अब यहां पर देखिए ये कोई है ना, अब आया है, कौन आया है, हम फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, फिक्स नहीं हो पा रहे। तो यहां पर ये क्या है, एक सर्वनाम का काम कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, ये सर्वनाम का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण पूछा है, तो विशेषण का काम क्या है, विशेषण का काम है विशेषता बताना, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी विशेषता बताना, संज्ञा और सर्वनाम की। अब यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम तो है ही नहीं भाई, ये तो सर्वनाम तो खुद ही है, अब संज्ञा है नहीं, तो विशेषता बता किसकी रहा है, विशेषता बता किसकी रहा है। तो ये जो कोई है ना, वो क्या है, कोई क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पर सर्वनाम है। अब यहाँ पर देखो कोई जानवर आया है, तो ये आया वो तो क्रिया हो गई। अब ये जो कोई है ना, जानवर की विशेषता बता रहा है, यानी फिक्स हो गया कि आने वाला कौन है, आने वाला जानवर ही है। तो ये कोई है, यहाँ पर विशेषता बताने का काम करा, यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। कहने का मतलब संज्ञा से पहले आया है, संज्ञा से यानी इसके साथ में अगर संज्ञा आए, इसके साथ में संज्ञा आई, यानी जो जितने भी सर्वनाम है, कितने थे, 11 थे, वो उन 11 सर्वनामों के साथ में अगर संज्ञा आए तब तो वो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण, और अकेला आए तब होगा वो सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की जो क्लास थी, इसके ये हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।